नमस्कार, राजिंदर अवेयरनेस सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे रिजल्ट या मार्कशीट या मार्क स्लिप, जो भी आप बोलना चाहे बोल सकते हो, कैसे उसको बनाते हैं। कुछ लोग काफ़ी दिन से रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो इस वीडियो के माध्यम से उनकी रिक्वेस्ट भी पूरी होती है। और यदि कोई इसके अलावा भी इसमें कोई क्वेरी हो या कुछ आवश्यकताएं हो तो आप कमेंट में बताइएगा, जिसको कि पूरा करने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि आपके फीडबैक और रिक्वेस्ट के आधार पर ही मैं कोशिश करता हूं कि आगे टॉपिक को बढ़ाऊं। तो इस क्रम में मैंने यहाँ पर एक मार्कशीट पहले ही ड्रॉ कर दिया है। एक शीट में एक्सेल मेरे सामने खुला हुआ है। इसमें मैं देखूंगा, सबसे पहले मैंने Result merge cells A1 through J1. A1 से लेकर J1 तक एक सेल मर्ज कर दिया है और उसमें लिख दिया रिजल्ट, है ना। मार्कशीट क्या होता है कि लोग मार्कशीट के बारे में सोचते हैं कि जो इंडिविजुअल मिलता है वो मार्कशीट है ना, उसी को बोलते हैं। और ये एक बहुत सारे लोगों का यहाँ पर मैंने रिजल्ट मेंटेन किया है, तो इसलिए मैंने इसका नाम दे दिया है रिजल्ट। तो आप रिजल्ट बोलो, मार्कशीट बोलो, आपकी मर्जी है। मार्कशीट के नाम से ये फेमस है, वो बात अलग है ना। A1 से लेकर J1 तक रिजल्ट हमने मर्ज कर दिया है। मर्ज कैसे करना है वो सब मैंने आपको पहले से बता दिया है। A1 से लेकर J1 तक यहाँ पर सेल मर्ज कर दिया गया है टेबल हेडिंग के लिए, और वहां पर लिख दिया है रिजल्ट, जो बीचों बीच लिखा हुआ है। मर्ज एंड सेंटर वाला ऑप्शन लिया था। उसके बाद नीचे वाले रो नंबर 2 में अगर हम देखें तो वहां पर Subject total 5% merge total 5 subject merge cells C2 through G2. C2 से लेकर G2 तक सब्जेक्ट मेंटेन्ड है, 5 सब्जेक्ट मेंटेन है, और इसलिए एक हेडिंग बना दिया है। C2 से G2 तक एक मर्ज करके हेडिंग बना दिया है सब्जेक्ट। उसके नीचे 5 सब्जेक्ट मेंटेन्ड है सेकेंड रो में। और हम अगर लेफ्ट की ओर आए, रोल नंबर Name R.no merge cells A2 through A3. A2 से A3, यानी कि अब रोल नंबर कहाँ होना चाहिए? A3 में होना चाहिए, लेकिन A2 वाला सेल बच जाता, अच्छा नहीं दिखता, तो मैंने A2 और A3 को मर्ज कर दिया है, रोल नंबर बना दिया वहां पर। फिर राइट में आते हैं, Name merge cells B2 through B3. B2 से B3 तक मर्ज करके नेम लिख दिया है। फिर Subject merge cells C2 through G2. C2 से लेकर G2 तक तो सब्जेक्ट है ही। Total 500M merge cells H2 through H3. H2 और H3 को मर्ज करके टोटल लिख दिया है। Percentage merge cells I2 through I3. I2 और I3 को मर्ज करके परसेंटेज लिख दिया है। Result merge cells J2 through J3. J2 और J3 को मर्ज करके रिजल्ट लिख दिया है। ठीक है, जो सब्जेक्ट है हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, म्यूजिक, ये जो मैंने सब्जेक्ट लिखा है वो तो रो नंबर 3 में है, उसके ऊपर सब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो वहां तो कोई दिक्कत नहीं है। रो नंबर 2 वहां पर एक तरह से ऑक्युपाइड हो गया है, लेकिन जो बाकी जो सेल थे सब्जेक्ट के लेफ्ट और राइट में वो बच जाते। तो इसलिए मैंने क्या किया, उसको 3 के साथ मर्ज कर दिया है, यानी कि सेल नंबर 3 के साथ प्रत्येक कॉलम में सेल नंबर 3 के साथ मर्ज कर दिया है। तो इसको ध्यान से आप देखिएगा, ये फॉर्मेटिंग का एक पार्ट है ना। और अगर आप सब्जेक्ट नहीं लिखना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप सिंपल वे में भी बना सकते हो। ऊपर एक टेबल हेडिंग मेंटेन कर दीजिए रिजल्ट का, और नीचे सीधे सीधे लेफ्ट से राइट की ओर रोल नंबर, नेम, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, म्यूजिक, फिर टोटल, परसेंटेज, फिर डिवीजन या रिजल्ट, इस तरह से डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो इसके बारे में इतना चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, फॉर्मेटिंग अपने हिसाब से आप बना सकते हो। अब आते हैं मेन पोर्शन में, जो कि होना ही होना है। फॉर्मेटिंग अपने आप बना सकते हो, लेकिन ये मेन पोर्शन जो है आपको करना ही करना है। तो आते हैं
जो मेन एरिया है जहां मैंने डेटा मेंटेन किया है, Row 1, A4. तो 1 उसका रोल नंबर है, पहला A4 में, यानी कि चौथा रो से डेटा मेंटेन हो रहा है। Rohan, B4. रोहन B4, 92, C4. C4 में 92 जो कि हिंदी का मार्क्स है, 85, D4. इंग्लिश में 85, 47, E4. मैथ्स में 45, 62, F4. साइंस में 62, 92, G4. म्यूजिक में 92। 378 as formula H4. इसका टोटल हो रहा है 378। 75.6 as formula I4. I4 में अगर हम देखें तो परसेंटेज निकला है और यह है 75.6, First as formula J4. और J4 में फर्स्ट आ रहा है, यानी कि डिवीजन या रिजल्ट निकला है ना। तो अब हम देखते हैं 92 G4. 378 as formula H4. H4, यानी कि H4 में हमारा टोटल निकला है। पहले हमें यह जानना है कि उस पर्सन का सब्जेक्ट कहाँ से कहाँ तक मेंटेन्ड है, और यहाँ पर जो पहला व्यक्ति है उसका सब्जेक्ट है C4 से लेकर G4 तक, क्योंकि उसी का हमें टोटल करना है। तो टोटल मैंने किया हुआ है, तो मैं F2 करके आपको अंदर जाता हूँ एडिट मोड में। F2. Edit equals sum left parents E equals sum left parents S equals इक्वल SUM SUM सम, Right. क्योंकि प्लस करने के लिए हम यूज करते हैं सम। left parent लेफ्ट पेरेंट C C4, 4 क्योंकि यहाँ से डेटा शुरू हो रहा है हिंदी का, उस पर्सन का, colon कॉलन G4 G4, यानी कि सेल रेंज देना है, तो C4 कॉलन G4 right parent राइट पेरेंट, और यहाँ पर Blank. हमने कर दिया एंटर। enter 288 as formula 378 as formula देखिए H4 378 आ गया था, और वही अभी भी आया हुआ है ना। तो सम तो बड़ा आसान है। उसके बाद राइट में चले जाते हैं, 75.6 as formula I4 I4 में, है ना। I3 में ऊपर I3 और I2 को मर्ज करके ऊपर हमने लिखा हुआ है परसेंटेज, तो इसलिए I4 में उसके नीचे निकालूंगा परसेंटेज। तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या है, हम करते हैं इक्वल, कितना हमें मिला, स्लैश यानी कि डिवाइड स्लैश कितने में से मिला, और मल्टीप्लाई बाई 100। तो F2 करके दिखा देता हूं। यहां पर हमने सेल एड्रेस लिया है, F2 edit equals H4 slash H equals इक्वल, क्योंकि इक्वल तो लगाना है, H4 H4 जो हमारा टोटल निकाला था वो H4 में निकाला था, इसलिए H4 क्योंकि उतना हमें मिला है, स्लैश। slash उसके बाद 500, क्योंकि 5 मार्क्स प्रत्येक सब्जेक्ट मान लीजिए 100 का है ना, नॉर्मली होता है 500 star है ना। 500 फिर स्टार 100 स्टार 100, और यहाँ पर एंटर कर दीजिए। enter 75.6 as 75.6 as formula I4 75.6, वो एंटर करने पर नीचे चला जाता कर्सर, ये आपको मैंने बेसिक में बताया था। तो यहां तक तो आसान है। फिर राइट और चलते हैं। first as formula J4 अब देखिए यहां पर फर्स्ट निकला है, क्योंकि 78 मैं देखिए पहले मैं आपको कंडीशन बता देता हूं। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि 60 या 60 से ऊपर आता है किसी का परसेंटेज, जैसा इस बंदे का आया है 75.6, तो वो फर्स्ट कहलाएगा, उसका फर्स्ट आएगा। 50 या 50 से ऊपर आता है सेकंड, और उसके बाद 40 या 40 से ऊपर होता है थर्ड, और 40 से नीचे होता है तो फेल परसेंटेज, है ना। और जो परसेंटेज निकला है वो निकला है 75.6 as formula I4 I4 में निकला है। I के बाद आता है first as formula J4 J4, यानी कि J आता है, तो J4 में उस पर्सन का मैं निकालूंगा डिवीजन या रिजल्ट। मैंने यहाँ पर रिजल्ट नाम दिया है, ऊपर लिखा है मैंने result merged cells J2 through J3 J2 से J3 को जो मैंने मर्ज किया है वहां पर रिजल्ट लिखा है। first as formula J4 मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि 2 सेल ऊपर इसलिए मर्ज करना पड़ा क्योंकि मैंने C2 से G2 को मर्ज करके सब्जेक्ट लिखा है, और इस कारणवश अगर मैं मर्ज नहीं करता तो यहां पर G के बाद H I J वो अलग
2 जो है अलग से बच जाता, इसलिए मैंने नीचे के साथ उसको मर्ज कर दिया है। First has formula J4. तो आप देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट है, क्या है फार्मूला यहाँ पर, F2 कर देते हैं। F2 edit equals if left तो यहाँ पर हमने लिखा है equals इक्वल I आई F एफ इफ, है ना, होता है Foxtrot left parent लेफ्ट पेरेंट, क्योंकि ब्रैकेट खोलते हैं इफ के साथ। ये मैंने आपको एक इफ कंडीशन का एक बताया था पहले वीडियो, उसको देख सकते हो। I4 I4 greater ग्रेटर equals इक्वल 6 0, 0 यानी कि अगर I4 ग्रेटर इक्वल 60, I4 जिसमें परसेंटेज निकला है वो ग्रेटर इक्वल 60 हो जाता है, comma कॉमा quote कोट F I R S T फर्स्ट quote कोट क्लोज। तो आपने देखा पहले कंडीशन कंप्लीट हुआ और कॉमा करके उसमें फर्स्ट लिख दिया। नेक्स्ट कंडीशन quote comma I F इफ left parent लेफ्ट पेरेंट I4 greater equals 5 0 ग्रेटर comma इक्वल 50 यानी कि 50 जो I4 में है परसेंटेज, अगर वहां पर 50 आ जाए तो कॉमा क्या हो, quote S E C O N D सेकंड हो जाए, delta है ना, quote कोट क्लोज। कोट में लिख दिया मैंने सेकंड और कोट क्लोज, comma कॉमा I F इफ तीसरा कंडीशन Foxtrot left parent लेफ्ट पेरेंट I4 I4 greater ग्रेटर equals इक्वल 4 0 comma 40 है ना, तीसरा कंडीशन हो रहा है, कॉमा quote कोट T H I R D quote कोट क्लोज, थर्ड कोट क्लोज, comma कॉमा quote कोट F A I L फेल, quote right parent है ना। देखो लास्ट में आपको नॉर्मली अगर रिमेनिंग कंडीशन है तो वहां पर आपको इफ लगाने की आवश्यकता नहीं, सीधे कॉमा के बाद कोड स्टार्ट कर सकते हो और वहां पर लिख दिया हमने फेल, क्योंकि रिमेनिंग 40 से नीचे, 40 से ऊपर सारे कवर हो चुके हैं, चाहे 100 हो, 200 हो, 300 हो, क्योंकि हमने लिखा है ग्रेटर इक्वल 60, तो वो 200 300 500 जितने भी आएंगे, हालांकि परसेंटेज में तो 100 से ऊपर नहीं आएगा, लेकिन अगर आता भी है तो भी जो है वो सब कवर हो गया। तो रिमेनिंग कंडीशन इनके 40 से नीचे, तो इसलिए यहाँ पर हमने सीधे सीधे कॉमा लगाने के बाद कोट लगा दिया और वहां पर फेल लिख दिया, कोट क्लोज कर दिया। right parent तो राइट पेरेंट एक, पहला इफ फर्स्ट का, right parent सेकंड का, right parent थर्ड का राइट पेरेंट, blank तो 3 हमने ब्रैकेट जो खोले थे कॉमन ब्रैकेट वो बंद किया। लास्ट में ऐसा करना पड़ता है। इफ में शुरुआत में ही मतलब एक कंडीशन और कंप्लीट होने के बाद ब्रैकेट बंद नहीं होता है, बल्कि कंडीशन नेक्स्ट कंडीशन में हम जाते रहते हैं, लास्ट में हम ब्रैकेट बंद करते हैं। एंटर किया, enter second has formula J5 ऊपर चलते हैं, first has formula J4 देखो J4 में फर्स्ट आ गया है। अब आप चाहें तो इसको जितने भी आपने H4 I4 और J4 में जो निकाले हैं वो बारी बारी से कॉपी करके नीचे पेस्ट करके भी आप आंसर निकाल सकते हैं। एक्सेल में ये सुविधा है, बार बार आपको इतने लंबे फार्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं है, है ना। यहाँ पर मुझे करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पर पहले ही से ही कॉपी पेस्ट करके आंसर आपको निकाल के दिया है। आप देखते हैं इसमें समस्या क्या है ना। इसमें एक बड़ी समस्या यह है इस तरह से निकालने पर कि ये परसेंटेज पर निर्भर करता है। यदि परसेंटेज 40 से ऊपर हो तो वो थर्ड, या उससे ऊपर हो 50 से तो सेकंड, और उससे ऊपर हो तो 60 से या 60 से ऊपर हो तो फर्स्ट दिखाएगा, और अगर 40 से नीचे हो तो परसेंटेज तो फेल दिखाएगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है किसी का परसेंटेज थर्ड में या सेकंड में या फर्स्ट में आ रहा हो, है ना, लेकिन वो किसी एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट में फेल हो। उदाहरण के लिए अगर किसी व्यक्ति को 100 500 में से 3 सब्जेक्ट में 100 मिलते हैं, यानी कि 300 हो गया, और 2 सब्जेक्ट में वो फेल है, तो ऐसे में क्या होना चाहिए, उसको फेल होना चाहिए,
लेकिन ये परसेंटेज पर आधारित है, तो परसेंटेज हमारा आ जाएगा 60%, यानी कि आप कैलकुलेट कर लेना, 500 में से 300 60% होता है, तो परसेंटेज आएगा 60। ऐसे कंडीशन में ये फर्स्ट दिखाएगा। 2 सब्जेक्ट में फेल है लेकिन दिखा रहा है फर्स्ट डिवीजन, यानी कि उसका रिजल्ट फर्स्ट, क्योंकि 60% है। तो एक उदाहरण हम यहाँ पर देख लेते हैं, ये बड़ी एक समस्या है इसमें। Second has formula. Third has fail has formula J7. First has formula J8. Third has formula J0 blank J. Third has formula J. First has formula J8. अब एक बंदा फर्स्ट है, यहाँ पर देखिए J8 में फर्स्ट आया है। हम लेफ्ट साइड जाते हैं, क्या है 71.8 फार्मूला है, सॉरी परसेंटेज है। 359 has formula H8. उसको 359 मार्क्स मिले हैं, टोटल हुआ है। अब मैं लेफ्ट की ओर जा रहा हूँ, 90 G8. तो लो एक सब्जेक्ट में 90 मिला है, म्यूजिक में 95 F8. 95 मिला है, दूसरे सब्जेक्ट में 82 E8. 82 एक सब्जेक्ट में मिला है, 72 D8. 72 मिला है। 20 C8. देखिए 20, यानी कि एक सब्जेक्ट में उसको 20 मिला है, तो कायदे से तो वो पास नहीं होने चाहिए, है ना। लेकिन क्या है, यहां पर जो दिखाना चाहिए था फेल, लेकिन ये फार्मूला परसेंटेज पर निर्भर होने के कारण से दिखा रहा है केवल पास ही नहीं, ये दिखा रहा है फर्स्ट डिवीजन, क्योंकि परसेंटेज 70.8 है, 71.8 है। तो ये इसमें कमी प्रतीत होता है। तो इसी को दूर करने के लिए अब हम थोड़ा सा और अलग प्रकार से देखेंगे कि हम कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट शीट में जाता हूं। Sheet app Feb. तो नेक्स्ट शीट में आ गया हूं। यहां पर भी फॉर्मेटिंग सेम है, मर्ज किया हुआ है मैंने, और यहां पर जो है के तक गया हुआ है हमारा टेबल, के कॉलम तक, ए से लेकर के तक, यानी कि ऊपर A1 से लेकर K1 तक मर्ज कर दिया है। उसके नीचे मैंने एक सब्जेक्ट लिखा हुआ है, उसके नीचे 5 सब्जेक्ट लिख दिया है। ये फॉर्मेटिंग में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की उतनी आवश्यकता नहीं है, आप अपनी आवश्यकता अनुसार बना सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे Blank L2. Third result percentage merge cells I2 through यहाँ पर I3. भी Total sub name merge Rohan B4. पहला व्यक्ति रोहन, वही सेम है रिजल्ट। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने एक कॉलम एक्स्ट्रा बढ़ा दिया है बीच में, 92 C4. Hindi 100 English 100 Maths 100 M मैथ्स, Science 100 M साइंस, F3. Music 100 M G3. 100 M लिखा है, 100 मार्क्स का है G3 में। Total 500 M merge cells H2 through H3. H2 से S3, यानी कि ऊपर नीचे का सेल मर्ज करके ये टोटल बना दिया है, 500 से है। Percentage merge cells I2 through I3. परसेंटेज ये पहले भी था। Result merge cells J2 through J3. अब J2 और J3 को मर्ज करके एक रिजल्ट नाम का कॉलम बना दिया है। D I edit die V I S I O N. Enter first has formula division merge cells result merge division merge cells K2 through K3. अब यहाँ पर मैंने एक अलग से डिवीजन नाम का सेल बना दिया है, K2 और K3 को मर्ज करके, है ना। तो Result merge cells अब J2 through देखते हैं रिजल्ट में क्या क्या है मैंने। pass has formula 75.6 has formula पहला I4. व्यक्ति का देख लेते हैं, Home 1 A4. Rohan B4. B4 में रोहन, 92 C4. क्योंकि चौथा रो से डेटा मेंटेन करें। 94 Rohan 92 C4. 92 हिंदी, 85 D4. इंग्लिश 85, 47 E4. 47 मैथ्स में मिला है, 62 F4. F4 में साइंस 62, 92 G4. G4 में 92, 378 has formula H4. 378 टोटल है। 75.6 has formula I4. 75 यानी कि 75.6 ये परसेंटेज निकला है। तो मैं टोटल और परसेंटेज अब आपको नहीं दिखाऊंगा, पहले से आपको पता है, पिछले हमने दिखा है। Pass has formula J4. अब यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पास आ रहा है ना। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर जो जे कॉलम है उसमें मैंने रिजल्ट निकालने का प्रयास किया है ना। अगर J4 में जो रिजल्ट निकला है वो अगर पास होगा, उसमें अगर पास होंगे, तो K4 में
वो डिवीजन आएगा। और अगर J4 में, यानी कि J4 में, J4 J5 जिसमें भी होगा, यदि अगर फेल आ गया या कंपार्टमेंट आ गया तो जो है रिजल्ट, जो डिवीजन है वो नहीं आएगा, नॉट एप्लीकेबल आएगा, NA आ जाएगा, यानी कि नॉट एप्लीकेबल। तो अगर रिजल्ट पास है तो ही डिवीजन आएगा, अगर पास के अलावा फेल या कंपार्टमेंट है तो डिवीजन नहीं आएगा। तो इसलिए एक कॉलम, ये दो अलग अलग कॉलम है, पास, फेल और कंपार्टमेंट निकालने का एक अलग एक कॉलम है जो जे नाम का जो कॉलम है उसमें निकाल रहा हूं, और के में उसका डिवीजन निकाल रहा हूं। Pass has formula J4. First has formula K4. Pass has formula J4. तो अब यहां पर हम देखते हैं, मैंने यहां पर किया है पहले J4 में पहला व्यक्ति का निकाल रहा हूं, तो उसमें ये लगाया है कंडीशन कि अगर वो एक सब्जेक्ट में फेल होता है, सब्जेक्ट कहां पर है, C4 से लेकर G4 के बीच में 5 सब्जेक्ट है, उनमें से किसी एक में फेल होता है तो वो क्या हो जाए, कंपार्टमेंट आ जाए। और अगर दो या दो से ज्यादा, यानी कि एक से ज्यादा सब्जेक्ट में फेल होता है तो उसमें फेल हो जाए। तो मैंने यहां पर ये एक फार्मूला लगाया है, तो देखते हैं कैसे लगाया है। यहां पर हम परसेंटेज पर निर्भर नहीं है अभी, वो जो 5 सब्जेक्ट है C4 से लेकर G4 तक उस पर निर्भर है। तो हमें ये याद रखना है C4 से लेकर G4। तो F2 करके आपको दिखाता हूं। F2 edit equals if इक्वल I F इफ left parent लेफ्ट पेरेंट C काउंट O U N T I COUNTIF, है ना, काउंटिफ। Foxtrot यहाँ काउंटिफ का इस्तेमाल किया क्योंकि हमें काउंटिफ क्या करता है, काउंटिफ हमें स्पेसिफिक जो सेल है उसको काउंट करके बताता है। हम जिसको काउंट करना चाहें, जिस स्पेसिफिक सेल को काउंट करना चाहें, यानी कि स्पेसिफिक डेटा वाले सेल, उसको काउंट करके बताता है। तो हमें यह जानना है यहां पर कि C4 से लेकर G4 तक कितने ऐसे हैं जिसके 40 से कम है, क्योंकि 40% हमने पासिंग मार्क रखा हुआ है। तो ये काउंटिफ भी बता सकता है, काउंटिफ left parent लेफ्ट पेरेंट C4 C4 colon कॉलन G G4, 4 है ना। अब ये तो सेल रेंज दे दिया, कॉमा comma कॉमा, quote कोट में लिखना है, किसको काउंट करना है, कोट में लिखना है, याद रखना, less लेस 4 4 0 0, quote कोट क्लोज। यानी कि C4 से लेकर G4 तक हमें कितने 40 हैं, 40 से कम है, 40 से कम है, 40 आने से तो पास हो जाएगा, 40 से कम है तो उसे हम लेस 40 यहां पर काउंट कर रहे हैं। right parent राइट पेरेंट equals इक्वल, ये राइट पेरेंट क्यों लगाया, क्योंकि राइट पेरेंट ये काउंटिफ का है ना, इफ का नहीं है, इफ का तो हमेशा लास्ट में बंद होता है। इक्वल 1 1। अगर काउंटिफ वाला फार्मूला 40 से नीचे केवल एक ला दे, इक्वल 1 आ जाए, तो क्या हो, comma कॉमा, quote कोट में लिख दिया, C सी कंपार्टमेंट O M COMP, P यहां पर शॉर्ट में लिखा comma हुआ है, quote कोट क्लोज, है ना, COMP मीन्स कंपार्टमेंट, शॉर्ट में लिख दिया ताकि कॉलम ज्यादा चौड़ा ना हो। कोट क्लोज हो गया। तो एक हमने देखा कि अगर काउंट इफ एक 40 से नीचे केवल 1 लेकर आ जाए तो इक्वल टू 1 हो जाए, तो उसमें क्या हो जाएगा, कंपार्टमेंट आ जाएगा, है ना, यही हमारी कंडीशन थी। कॉमा, comma फिर नेक्स्ट के लिए इफ लगाएंगे, I F इफ, उसके Foxtrot बाद left लेफ्ट parent पेरेंट, फिर सेल, फिर हम काउंट इफ लिखेंगे क्योंकि हमें फिर देखना है, फेल की कंडीशन भी लगाना है, C O U N T I COUNTIF F left parent लेफ्ट पेरेंट, और उसके बाद यहां पर सेल रेंज दे रहे हैं C4 C4 colon कॉलन G G4, 4 है ना, क्योंकि हमारा यही सब्जेक्ट मेंटेन है, comma कॉमा, quote कोट। less 4 0 देखिए फिर दोबारा लेस 40 ही लिखना है क्योंकि हमें कंपार्टमेंट के लिए भी लेस 40 को ही
लेस 40 वाले सेल को ही काउंट करने थे, और फेल कंडीशन में भी लेस 40 वाले ही सेल को काउंट करने थे, है ना। यहाँ सेल की काउंट हो रहा है, लेकिन कौन से सेल की? जिसमें लेस देन 40 होगा। Quote. कोट Right parent. राइट पेरेंट लगा दिया, काउंट इफ का राइट पेरेंट बंद हो गया। Greater. ग्रेटर 1. 1, यानी कि एक से अगर ज्यादा हो, एक हो तो हमने देखा कंपार्टमेंट, एक से ज्यादा हो जाए ग्रेटर 1। याद रखना यहाँ ग्रेटर इक्वल नहीं है, ग्रेटर है, इक्वल लगाओगे तो 1 भी आ जाएगा। तो अगर यहाँ पर 2 लिखता मैं, तो मैं लिखता ग्रेटर इक्वल 2, है ना, क्योंकि 2 भी शामिल होगा और 2 से ज्यादा होगा। मैंने सीधा सीधा लिख दिया ग्रेटर 1, यानी कि 1 से ज्यादा, 1 नहीं, Comma. कॉमा, Quote. कोट, F. A. I. L. Quote. कोट फेल हो गया, Comma. कॉमा, है ना। अब दो कंडीशन हमारी आ गई है, बचा क्या? बचा हमारा, यानी कि 1 से ज्यादा, चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो। 5 से ज्यादा तो हो नहीं सकता, सब्जेक्ट तो 5 ही है, 5 सब्जेक्ट में फेल होगा, 6 तो यहाँ आ नहीं सकता। तो चाहे कुछ भी हो जाए वो फेल हो जाएगा अगर 1 से ज्यादा है तो, और 1 है तो कंपार्टमेंट। तो बचा क्या? 0। अगर 0 आता है काउंट इफ के द्वारा, कोई भी 40 से नीचे नहीं होता है, तो उस कंडीशन में सीधा हमने लिख दिया Quote. कोट, कॉमा लगाने के बाद कोट, P. A. S. पास, S. Quote. कोट क्लोज, है ना। इफ में लगा सकते हैं ना सीधा, लास्ट कंडीशन में, बचा कुचा कंडीशन में कोई जरूरी नहीं है। तो पहले वाले इफ में हम क्या कर रहे थे? परसेंटेज पर निर्भर थे, परसेंटेज से कंपैरिजन कर रहे थे। यहां पर हमें 5 सेल से कंपैरिजन करना है, और 5 सेल से हमें स्पेसिफिक डेटा वाला सेल लेना है, यानी कि लेस देन 40 वाला। तो हमें ऐसे करने के लिए हमें काउंट इफ का इस्तेमाल करना पड़ा। अब इफ का ब्रैकेट बंद करते हैं, Right parent. राइट पेरेंट फर्स्ट का, सॉरी कंपार्टमेंट वाला, Right parent. फेल वाला, Blank. बस 2 ही ब्रैकेट लगेगा, एंटर कर दिया। Enter. Pass as formula. J5. Pass as formula. J4. तो J4 में क्या आया? पास आ गया, है ना। तो पास आया तो नीचे देखते हैं, सॉरी राइट में देखते हैं, First as formula. K4. है ना, फर्स्ट आएगा, क्योंकि उसकी परसेंटेज कितनी है? परसेंटेज है 75.6, तो इसलिए वो पास हो गया। और पास इसलिए भी हुआ क्योंकि 5 जो सब्जेक्ट थे उसमें सब में उसके 40 से ऊपर है, और यहां पर क्या हुआ है? फर्स्ट आ गया है क्योंकि परसेंटेज, सॉरी I4 में उसका परसेंटेज है, और J4 में हमने रिजल्ट निकाला है, या तो वो कंपार्टमेंट है, या फेल है, या पास है ना, इफ के साथ काउंट इफ का इस्तेमाल करते हुए। उसके बाद के में हमने उसका डिवीजन निकाला है। तो K4 में जो पहला व्यक्ति का डिवीजन निकाला है, वहां पर मैंने F2 करके मैं अंदर चला गया, और यहां पर फार्मूला मेरे सामने आ गया है। अब यहां पर हमने पहले तो J4 से कंपैरिजन किया है, उसके बाद I जो परसेंटेज है I4 उसका इस्तेमाल किया है ना। ये ध्यान रखना है, इसमें 2 सेल, एक ही फार्मूला में पहले एक सेल और उसके बाद दूसरे सेल का इस्तेमाल किया है कंपैरिजन करने के लिए, राइट। तो आपको पता है कि अगर रिजल्ट वाले सेल में, यानी कि J4 में अगर पास होता है तभी जाकर डिवीजन निकलेगा, अदरवाइज NA आ जाना चाहिए, नॉट एप्लीकेबल आ जाना चाहिए, है ना। तो इसीलिए हमें 2 सेल से मर्ज करना पड़ा, पहले रिजल्ट वाले सेल से और उसके बाद परसेंटेज वाले सेल से। तो याद रखना कि जो रिजल्ट निकला है वो J वाले में है, और परसेंटेज है वो I वाले में है, उससे पहले। F2. Edit. Equals if left. Equals if तो left. हम यहां पर देखते हैं, Equals. इक्वल, I. F. इफ, Left parent. लेफ्ट पेरेंट, J4. J4 में क्या है? रिजल्ट, है ना, जो जहां पर फेल, कंपार्टमेंट और पास है उस पर्सन का। तो J4 Equals. इक्वल Quote. कोट F.
F-A-I-L, quote, फेल, अगर कोट में फेल लिख देते, क्योंकि आप यहां पर देखो टेक्स्ट से कंपैरिजन कर रहे हैं सीधे सीधा, कोट फेल comma, कॉमा quote, कोट में आ जाएगा N-A, quote, एन ए कोट, कोट क्लोज, यानी कि नॉट एप्लीकेबल। तो क्या किया हमने, इफ लेपेरेंट J4, यानी कि J4 में जो रिजल्ट है इक्वल टू कोट में लिख दिया फेल, यानी कि यहां पर हम टेक्स्ट से कंपेयर कर रहे हैं, अगर उसमें फेल आ जाए कॉमा फिर कोट में लिख दिया, क्या आना चाहिए, वो कोट में लिख दिया NA, नॉट एप्लीकेबल, है ना। जैसा हम वहां कंपेयर करते थे, इफ I4 ग्रेटर इक्वल 60, ये लिखते थे ना। तो यहां पर क्या है, I4 की जगह J4 इक्वल और कोट में लिखा है फेल, अगर J4 में फेल हो जाए, सेम है, बस यहां पर टेक्स्ट से कंपैरिजन हो रहा है, तो टेक्स्ट को कोट में लिखना है, फिर कॉमा और उसके बाद हमने फिर कोट में लिख दिया, क्या आना चाहिए, NA, नॉट एप्लीकेबल। तो पहला कंडीशन ये होता है। A, quote, फिर नेक्स्ट कंडीशन, comma, कॉमा कॉमा करके फिर इफ लिखते हैं, I, F, इफ left parent, लेफ्ट पेरेंट J, J4, 4, यानी कि J4 में, क्योंकि एक और कंडीशन है ना, कंपार्टमेंट, 3 कंडीशन है, equals, इक्वल quote, कोट, C-O-M-P, अगर J4 comma, में कंपार्टमेंट आ जाए, COMP आ जाए, है ना, यही लिखना है जो वहां लिखा है, यही यहां भी वही लिखना है, COMP। ऐसा नहीं हो सकता कि वहां पर आपने COMP लिख दिया और यहां पर कंपार्टमेंट लिख रहा है, ऐसा नहीं, जो आपने J4 में लिखा है वो यहां भी लिखना है। तो फार्मूला में, J4 के फार्मूला में जो लिखा है, तो COMP, अगर COMP आ जाए तो क्या हो, quote, comma, कॉमा, कोट के बाद कॉमा, तो यहां पर फिर कोट स्टार्ट करना है, quote, कोट N-A, NA, quote, कोट क्लोज। तो अब क्या है, अगर कंपार्टमेंट आता है तब भी NA आएगा। फिर आगे चलते हैं, क्योंकि अब बचा कंडीशन क्या है, पास का। भाई वहां पर या तो कंपार्टमेंट आएगा, या फेल आएगा, या फिर पास का आएगा। तो अब बचा हुआ कंडीशन है पास का। बाकी रिमेनिंग कंडीशन में क्या हो, तो रिमेनिंग कंडीशन में देखो क्या लिखा है, कॉमा के बाद comma, I, F, इफ left parent, लेफ्ट पेरेंट, I, 4, देखिए अब जो है हमने जे सेल को छोड़ दिया है कंपैरिजन करना, अब I4 से कंपैरिजन कर रहे हैं, क्योंकि परसेंटेज है ना। बाकी कंडीशन में फर्स्ट 2 कंडीशन तो वो ले लेगा, अगर वहां पर फेल आएगा तो आगे बढ़ेगा ही नहीं, वो फेल ही दिखाए, NA दिखा देगा। अगर कंपार्ट COMP लिखा हुआ आ जाएगा तो वो आगे बढ़ेगा ही नहीं, वहां पर NA दिखा देगा, क्योंकि पहला 2 सेल वही है। हमेशा फार्मूला याद रखिए, इफ हमेशा लेफ्ट टू राइट पड़ता है एक्सेल, तो पहला 2 तो मिल ही जाएगा। लेकिन अगर कंपार्टमेंट और फेल नहीं मिला, वहां पर पास मिला, तो रिमेनिंग कंडीशन है ना, तो उसमें सीधा इफ I4 greater, ग्रेटर equals, इक्वल, बाकी सब वैसे ही है, 6, 0, 60 comma, कॉमा quote, कोट F, I, R, फर्स्ट, S, T, quote, है ना, फर्स्ट लिख दिया, comma, फिर कोट क्लोज कॉमा, सेकंड के लिए I, F, इफ left parent, लेफ्ट पेरेंट I, 4, I4 greater, ग्रेटर equals, इक्वल 5, 5 0, 0 comma, कॉमा quote, कोट में लिख दिया S, E, C, O, N, D, सेकंड, है ना, ये delta, पिछले बार हम लगा चुके हैं, quote, कोट comma, फिर कॉमा I, F, इफ left parent, लेफ्ट पेरेंट I, 4, I4 जिसमें परसेंटेज है greater, ग्रेटर equals, इक्वल 4, 40, 0, comma, है ना, कॉमा, क्योंकि 40 होगा, अगर I4 से परसेंटेज 40 होगा, quote, कोट T, A, I, D, थर्ड, quote, कोट right parent, राइट पेरेंट, right राइट parent, पेरेंट कितने हुआ, 2 पे राइट पेरेंट हो गया, एक हो गया फेल का, दूसरा कंपार्टमेंट का, right parent, तीसरा फर्स्ट का, right parent, सेकंड, right parent, थर्ड, blank, फिर ब्लैंक आ गया, एंटर कर दीजिए, enter, second has formula K5, first has formula K4, है ना। तो फर्स्ट यहां पर आ रहा है। तो क्या किया हमने, पहले में हमने काउंटिफ लगा के, इफ के साथ काउंटिफ लगा के कंपार्टमेंट, पास, फेल निकाला,
और ये कंडीशन फिर उसके बाद में नेक्स्ट सेल में, सेल K4 में हमने क्या किया कि दो सेल के बेस पर पहले दो कंडीशन तो हमने J4 वाला लिया जिसमें काउंटिफ वाला फार्मूला लगा था, और हमने कहा कि अगर ये दो कंडीशन ना मिले, यानी कि फेल और कंपार्टमेंट अगर मिलता है तो Na लिखेगा। अगर ये दो कंडीशन ना मिले तो फिर क्या हो, परसेंटेज से कंपैरिजन करना शुरू करे और डिवीजन निकाले, है ना। तो ये इसको आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा। इसमें आप देखते हैं क्या वो पहले की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो Pass has formula. First pass has formula J4. जहां पास है First has formula K4. वहां फर्स्ट आ रहा Pass has formula J4. है। नीचे आते हैं, वही कॉपी पेस्ट करके आप कर सकते हो, मैंने पहले ही कर दिया है। Pass has formula J5. तो जहां पास है वहां तो कोई दिक्कत नहीं, पास है और राइट एरो करते हैं, Second has formula K5. सेकंड आया है, बिल्कुल सही है, Pass has formula J5. है ना। और नीचे चलते हैं, Pass has formula J6. J6 Third has formula K6. थर्ड है, और Pass comp has formula J7. कंपार्टमेंट है ना। एक व्यक्ति का आया है कंपार्टमेंट, उसका परसेंटेज है 62.8 has formula I7. 62.8। देखो अगर पिछला होता तो यहां पर फर्स्ट आता, लेकिन यहां पर कंपार्टमेंट आ गया। Comp has formula J7. बिल्कुल सही है, J7 में कंपार्टमेंट आ गया है। Na has formula K7. देखो NA आ गया है, ना बोल रहा है, नॉट एप्लीकेबल। अगर हम सिंपल इफ लगाते तो यहां पर फर्स्ट आ जाता, जबकि वो बंदा का कंपार्टमेंट आ रहा है क्योंकि वो एक सब्जेक्ट में फेल होगा। देख लेते हैं क्या एक सब्जेक्ट में फेल है। Comp has formula 62.8 has 314 has formula H7. ये इसका टोटल है जो कि H में आ रहा है। 68 G7. शुरुआत से देख लेते हैं इसी को। Home 4 A7. A7 में है, 4 रोल नंबर है उसका, Radha B7. राधा। 29 C7. देखो C7 में है ना 29, 50 D7. D7 50, बिल्कुल सही है। तो एक सब्जेक्ट में वो फेल दिख रहा है अभी। 92 E7. 92 पास है, 75 F7. 72 भी पास है F7 में, 68 G7. ये भी पास है। 314 has formula तो H7. एक सब्जेक्ट में फेल है हिंदी में, जो पहला सब्जेक्ट है हिंदी, 62.8 has formula I7. उसका 62.8 आ रहा है परसेंटेज, Comp has formula J7. और कंप यानी कि कंपार्टमेंट आ रहा है, Na has formula K7. और NA यानी कि ना मीन्स नॉट एप्लीकेबल, है ना। तो देखो हमारा समस्या सॉल्व हो गया, लेकिन यहाँ पर एक कॉलम एक्स्ट्रा लगा, है ना। अब देख लेते हैं नीचे, Comp has fail has formula J8. एक फेल भी आ रहा है, फेल भी हो रहा है। तो क्या ये दो सब्जेक्ट में फेल है? Home 5 A8. रोल नंबर 5 है इसका, मैंने होम करके उसी रो में शुरुआत में पहुंच गया। Karen B8. करण है इसका नाम। 20 C8. 20 यानी कि उसको हिंदी में 20 मिला, 72 D8. इंग्लिश में 72, 60 E8. मैथ्स में 60, 30 F8. साइंस में 30। देखिए दूसरा सब्जेक्ट भी फेल हो गया, 40 से नीचे फेल है मान लीजिए, यही मैंने यहाँ पर क्राइटेरिया दिया है। 55 G8. म्यूजिक में 55 पास है, 237 has formula H8. 227 टोटल, 47.4 has formula I8. 47.4 है ना, 47.4 परसेंटेज भी थर्ड डिवीजन है, लेकिन Fail has formula J8. फेल आ गया वो, है ना, दो सब्जेक्ट में फेल है, Na has formula K8. फिर नॉट एप्लीकेबल, तब तो डिवीजन एप्लीकेबल होगा ही नहीं। तो इस प्रकार से आप देखोगे वहां पर कोई अगर बंदा एक सब्जेक्ट या एक से ज्यादा सब्जेक्ट में फेल है तो वह आगे क्लास में जा ही नहीं सकता, है ना। यही रियलिटी में भी होता है और यही यहां भी हो रहा है, बस यहां पर एक कॉलम हमने एक्स्ट्रा जोड़ दिया है। तो इसको बहुत ध्यान से देखें, यदि इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछें, और हम फिर तीसरा एक देखते हैं। ये दो, क्या हम इस दो कॉलम को, ये जो दो कॉलम है, क्या इसको हम एक कर सकते हैं? यानी कि यहां पर क्या रिजल्ट और डिवीजन का अलग अलग कॉलम है, तो क्या उसको हम एक कर सकते हैं? हम नेक्स्ट सीट में चलते हैं, वो बनाया है मैंने। Sheet app Feb. तो यहां पर यहां भी बिल्कुल वैसा ही टेबल है, और हमारा जो गया हुआ है
लास्ट जो कॉलम यूज हुआ है वो है जे, है ना, के तक यूज नहीं हुआ है। वहां पर क्या था, रिजल्ट और डिवीजन अलग अलग आ रहे थे। अब यहां पर रिजल्ट, अब यहां पर क्या है, रिजल्ट में ही डिवीजन भी आएगा, फेल भी आएगा, कंपार्टमेंट भी आएगा। यानी कि कंपार्टमेंट, फेल, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इस तरह से डिवीजन आएंगे। अब पास लिखा हुआ नहीं आएगा, क्योंकि वेल नोन है अगर कोई सेकंड है, अगर सेकंड डिवीजन लिखा रहा है तो पास तो है ही है, फिर हम पास अलग से क्यों लिखें, है ना। तो ये यहां पर देखा जा सकता है। तो इस शीट में हमने इस तरह से मेंटेन कर रखा है, यदि कोई बंदा एक सब्जेक्ट में फेल है तो कंपार्टमेंट आएगा, 2 सब्जेक्ट में या उससे अधिक फेल है तो फेल हो जाएगा, और यदि पास है तो पास लिखा हुआ नहीं आएगा बल्कि उसका डिवीजन आएगा, बाकी कंडीशन में डिवीजन आएगा, है ना। तो चलिए यहां पर देखते हैं। यहां पर जो मैंने पहला व्यक्ति का रिकॉर्ड मेंटेन किया है, टेबल में डिस्क्राइब बार बार नहीं करूंगा कैसे फॉर्मेटिंग किया है, सेल मर्ज वगैरह वगैरह, वो मैंने सेल पहले ही कर दिया है, और पिछले वीडियो में भी सेल मर्ज, अलाइनमेंट सब आपको मैंने बता दिया है, वहां से आपको देखना है। तो पहला है, चौथा रो में डेटा मेंटेन कर रहा हूं, पहला व्यक्ति का नाम, रोल नंबर 1, Rowan, B4. B4 में, A4 में रोल नंबर 1, B4 में उसका नाम, 92, C4. C4 में 92 क्योंकि हिंदी का मार्क्स है ऊपर, C3 में हिंदी लिखा हुआ है, 85, D4. D4 यानी कि इंग्लिश में D4, 47, E4. E4 मैथ्स, 62, F4. साइंस में उसे 62 मिला, 92, G4. और म्यूजिक में उसे 92 मिला। बहुत अच्छा था म्यूजिक में। 378 as formula H4. 378 उसका टोटल हो गया, है ना। यहां पर हमने कैसे निकाला है, इक्वल, सम, SUM सम, फिर लैब पेरेंट, और वहां पर सेल रेंज दे दिया है C4 से लेकर G4, C4 कॉलन G4 और ब्रैकेट बंद। तो ये निकल गया हमारा टोटल, किसमें, H4 में। 75.6 as formula I4. 75.6 उसका परसेंटेज है I4 में, है ना। ये कैलकुलेट कैसे किया, I4 में मैंने कैलकुलेट किया, इक्वल, अब कितना मिला, तो कितना मिला वो कहां पर है, H4 में, तो लिख दिया मैंने H4 स्लैश 500, क्योंकि 500 में से मिला, कितने में से मिला, मल्टीप्लाई बाय 100 स्टार 100, और एंटर कर दिया। फिर नेक्स्ट करते हैं, ये सब मैं पहले कर चुका हूं इसलिए बार बार नहीं बता रहा हूं अंदर जाकर। First as formula J4. J4 में आ गया फर्स्ट, राइट। उसके बाद कोई कॉलम नहीं है, ये जो है ऊपर ऊपर देखते हैं, इसके ऊपर Result merged cells J2 through J3. है ना, रिजल्ट J2 और J3 को मर्ज करके रिजल्ट बना दिया है। अब 2 क्यों मर्ज करना पड़ा, क्योंकि बीच में मैंने सब्जेक्ट SUBJECT सब्जेक्ट लिखा हुआ है, एक हेडिंग बनाया सब हेडिंग, इसलिए जो है जो नीचे वाले जो रो है, स्पेशली सब्जेक्ट के जो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस लिखा हुआ है, म्यूजिक लिखा है, 5 सब्जेक्ट के लेफ्ट में 2 सेल है और राइट में भी 2 सेल है, 3 सेल है ना, इनको 3 सेल है, उनको मर्ज करना पड़ा ऊपर नीचे से। फॉर्मेटिंग में आप ज्यादा ध्यान ना दें, कोई दिक्कत नहीं है। First as formula J4. Result merged cells J2. First as formula J4. फर्स्ट आया, तो अब देखते हैं फार्मूला लगा तो लगा क्या यहाँ पर, तो यहाँ पर F2 कर लेते हैं, F2 equals if left I equals इक्वल I F इफ left parent लेफ्ट पेरेंट, C O U N T I F काउंट इफ left parent C 4 C4 colon कॉलन G4 G4, यानी कि जहां से रेंज है, comma कॉमा, quote कोट, less 4 0 लेस 4040, quote कोट क्लोज, right parent राइट पेरेंट। तो हमने पहला क्या लगाया, काउंट इफ, यानी कि पहले हमने ये कहा कि पहले काउंट करो भाई, अगर C4 से लेकर G4 तक अगर कोई लेस 40 है तो पहले उसको काउंट करो, इज इक्वल टू equals इक्वल 1 1। अगर लेस 40 इज इक्वल टू 1 है तो उसे दिखा दो कंपार्टमेंट, comma
हमारे कंडीशन के अकॉर्डिंग आप कुछ भी रख सकते हो। Quote. कोट C-O-M-P. COMP कंपार्टमेंट, Top quote. कोट क्लोज, Comma. कॉमा, कंपार्टमेंट हो गया। अब फेल का कंडीशन, I. F. इफ Left parent. लेफ्ट पेरेंट, C-O-U-N-T-I-F. काउंट Left इफ, parent. फिर लेफ्ट पेरेंट स्टार्ट, C4. C4 Colon. कॉलन G4. G4, है ना, C4 कॉलन G4, Comma. कॉमा, Quote. कोट Less. 4. 0. लेस 40 अगर हो जाए C4 से G4 के बीच में, Quote. Right parent. राइट पेरेंट फिर काउंट कर रहा है लेस 40 कितना है, लेस 40 कितना है वो फिर काउंट कर रहा है। Greater. ग्रेटर 1. 1 अगर 1 हो जाए, पहले क्या था ग्रेटर, पहले क्या था इक्वल 1 तो कंपार्टमेंट, ग्रेटर 1 हो जाए यानी कि एक से ज्यादा हो तो फेल, कॉमा, Comma. कोट F-A-I-L. फेल, यहां पर फेल आ Lima. जाए, Quote. कोट क्लोज। तो देखिए कंपार्टमेंट और फेल तो किस पर डिपेंड करता है, सब्जेक्ट पर, जो 5 सब्जेक्ट है उसको गिनना पड़ेगा कि लेस 40 कितना है। आप अपना कंडीशन दे सकते हो, मैंने यहाँ पर एक सब्जेक्ट में फेल हो तो कंपार्टमेंट दिया है, आप 2 सब्जेक्ट में फेल हो तो कंपार्टमेंट दे सकते हो, और 2 से ज्यादा फेल हो तो फेल दे सकते हो, यह आपकी मर्जी है। अब यहां तक तो ठीक था, यहां तक तो कंपार्टमेंट और फेल आएगा। अब हमें क्या है कि अगर पास हो तो क्या हो, तो हम पास हो तो क्या हो उसके लिए सीधे सीधे हम कंडीशन लगा देते हैं इफ। तो हमारे इस रिजल्ट में या तो कंपार्टमेंट आएगा या फेल आएगा या फिर फर्स्ट सेकेंड थर्ड इस तरह के डिवीजन आएंगे, पास नहीं आएगा, क्योंकि फर्स्ट सेकेंड थर्ड तो वेल अंडरस्टूड है कि वो पास ही है। तो आगे देखते हैं क्या है, Quote. कोड क्लोज कर दिया था, ये फेल वाला कोड क्लोज कर दिया है, Comma. कॉमा, I. F. इफ Left parent. लेफ्ट पेरेंट I4. I4, देखो अब जो है I4 से कंपैरिजन करने लग गए, I4 में क्या है परसेंटेज है। अब देखिए यहां पर I4 से हम कंपैरिजन करने लग गए, और इससे पहले अभी हम क्या कर रहे थे, इसी फार्मूला में सेल रेंज से कंपैरिजन कर रहे थे, यानी कि काउंटिफ लगाया था हमने, है ना, काउंटिफ लगा के हम 40 से लेस कितना है वो गिन रहे थे। अब क्या है सिंगल सेल से कंपैरिजन कर रहे हैं परसेंटेज से, क्योंकि फर्स्ट सेकेंड थर्ड वाला परसेंटेज निकालना है, अगर 60 से 60 या उससे ऊपर हो जाए तो फर्स्ट। तो देखिए पहला कंडीशन क्या है, Greater. Equals. 6. 0. है ना, अगर ग्रेटर इक्वल 60 हो जाए तो क्या हो जाए, Comma. कॉमा, Quote. F. कोट में R. S. T. फर्स्ट, Quote. कोट क्लोज, Comma. कॉमा, I. F. इफ Left parent. लेफ्ट पेरेंट I4. I4, क्योंकि I4 में परसेंटेज दोबारा फिर Greater. Equals. 5. 0. ग्रेटर इक्वल 50 अगर हो जाता है Comma. तो कॉमा, Quote. तो इसमें आ जाएगा कोट सेकंड, S. O. N. D. है ना, सेकंड, कोट Quote. क्लोज, उसके बाद फिर कॉमा, Comma. इफ I. F. ब्रैकेट स्टार्ट, यानी कि लेफ्ट Foxtrot. पेरेंट, Left parent. इफ आई 4. I4 में परसेंटेज है, दोबारा फिर उसी को Greater. ग्रेटर Equals. इक्वल 4. 40, Comma. कॉमा, Quote. कोट T. H. थर्ड, I. R. D. Quote. कोट यहां पर लगाया, और उसके बाद देखो यहां पर Right parent. राइट पेरेंट, यानी कि जो कंपार्टमेंट का था वो राइट कंपार्टमेंट में भी इफ लगा था, है ना, उसके अंदर काउंट इफ लगा था, वो बात अलग है। काउंट इफ का ब्रैकेट तो बंद हो चुका है, इफ का ब्रैकेट खुला होता है, तो ये कंपार्टमेंट वाला बंद हो गया एक। Right parent. दूसरा राइट पेरेंट फेल वाला इफ के लिए, Right parent. तीसरा राइट पेरेंट फर्स्ट, Right parent. चौथा सेकंड, Right parent. पांचवा थर्ड, Blank. है ना, ब्लैंक, और एंटर कर देते हैं, Blank. Enter. Second has formula J5. First has formula J4. है ना। तो फर्स्ट तो आना ही था क्योंकि परसेंटेज उसका कितना है 75.6 has formula I4. 7.56, है ना, 75.6, और साथ ही साथ हमने देखा किसी भी सब्जेक्ट में वो फेल नहीं है। 378 देख has लेते हैं, formula H4. 92 G4. 92 है म्यूजिक में, हम शुरुआत से आते हैं इसमें, इसी फर्स्ट वाले में, Home 1 A4. रोल नंबर 1 Rohan B4. रोहन, 92 C4. 92 है हिंदी में, 85 D4. 85 है इंग्लिश में, 47 E4. 47 यानी कि मैथ्स में, ये 47 है, 40 से नीचे नहीं है, 62 F4.
62 है साइंस में 92 G4. और 92 है म्यूजिक में। 378 as Formula H4. 378 टोटल है 75.6 as Formula I4. 75.6। First as Formula तो फर्स्ट J4. आना ही है। तो यहाँ पर दो बातें चेक हो रही है। पहले दो कंडीशन हमने जो दिया है उसमें यह चेक हो रहा है कि क्या किसी का 40 से नीचे है, ठीक है, मतलब 40% से नीचे है, 40 से नीचे है, 100 है। अब 100 में 40 क्या होगा, 40% भी बोल सकते हो, 40 भी बोल सकते हो। तो 40 से नीचे है। अगर 40 से नीचे है तो कितना है? अगर एक है तो वो कंपार्टमेंट लिखा हुआ आ जाएगा। अगर वहां पर एक से ज्यादा है तो वहां पर फेल लिखा हुआ आ जाएगा। और अगर 40 से नीचे 0 है तब फिर नेक्स्ट जो इफ वाला है, तीसरा इफ, चौथा इफ या पांचवा इफ, फर्स्ट सेकंड या थर्ड जो भी होगा उनमें से एक एक्टिवेट हो जाएगा एज पर द परसेंटेज। यहां पर भी परसेंटेज से होगा। पहला जो है सेल रेंज के आधार पर, काउंट इफ में सेल रेंज यूज होता है, उसके आधार पर काम किया जा रहा था, और बाकी के तीन कंडीशन में परसेंटेज के आधार पर काउंट किया जा रहा है। अब चलिए इसी को थोड़ा नीचे देख लेते हैं क्या हुआ है इसी में। First as Formula J. Second as Formula J5. नीचे बिल्कुल सेकंड, Third as Formula J6. थर्ड ना, First as Formula J7. फर्स्ट। Fail as Formula J8. देखिए एक फेल आ गया है, लेकिन लेफ्ट साइड में चलते हैं। 47.4 as Formula I8. 47.4 यानी कि 47.4 उसका परसेंटेज है। आना चाहिए था थर्ड, लेकिन आ गया फेल। क्यों फेल आया? इसके सब्जेक्ट को देख लेते हैं शुरुआत से। होम कर देता हूं। Home 5 A8. रोल नंबर 5 है, उसी रो में गया होम करके। Karen B8. करण है 20 C8. 20। देखो उसको हिंदी में 20 मिला है ना, G8 में 20 है। 72 D8. D8 में 72 जो कि इंग्लिश का मार्क्स है। 60 E8. E8 में 60 जो कि मैथ्स का मार्क्स है। 30 F8. 30 30 F8. देखो 30 भी मिला है उसे, यानी कि दो सब्जेक्ट में फेल हो गया। 55 G8. 55 पास है। नेक्स्ट सब्जेक्ट में 237 as म्यूजिक Formula में H8. टोटल ठीक है 257 237 as Formula H8. टोटल ठीक है 237। 47.4 as Formula I8. 47.4 इनकी 47.4 तो Fail as Formula फेल J8. होना ही था, दो सब्जेक्ट में फेल है ना। तो यहां पर क्या किया है, यहां पर जो दूसरा हमने एक्सरसाइज देखा था, दूसरा जो हमने शीट में टेबल देखा था, उसमें मैंने दो अलग अलग कॉलम में ये काम किया था। पहले वाले कॉलम में काउंटिफ वाला यूज किया था, इफ के साथ काउंटिफ, और दूसरे वाले कॉलम में सीधा इफ का इस्तेमाल किया था। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर एक कॉलम बच गया, दोनों को मिक्स करके यूज कर लिया। अब यहां पर अगर दो सब्जेक्ट में फेल है तो यहां पर फेल दिखा रहा है, फिर परसेंटेज कुछ भी आ जाए। तो उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा। हमने तीन अलग अलग तरीके से कर लिया है, और यदि आपको समझ में नहीं आए तो आप दोबारा पूछिएगा। और ये भी बताइएगा कि अगर मैं लाइव करूं और यहां जैसा इसमें किया है, मैंने पहले से कर लिया है और आपको फिर फार्मूला बता दिया F2 करने के बाद, दोनों में से कौन सा अच्छा है? क्या दोनों ही चल सकता है? ये मैंने एक तरह से एक्सपेरिमेंट भी किया, वो लंबा लंबा फार्मूला था। और साथ ही साथ आप इस एक्सरसाइज को करने से पहले मर्ज, इफ क्लॉज जो मैंने पहले वीडियो बनाए हैं, अलाइनमेंट है ना, वो सब आप पहले से देख लीजिएगा। बॉर्डर भी आप लगा सकते हो उसमें, इसको अलग अलग प्रकार से फॉर्मेटिंग कर सकते हो एज पर द रिक्वायरमेंट। लेकिन अगर आपको फॉर्मेटिंग में कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, जो मर्ज फॉर्मेटिंग कर रहे हैं वो मत कीजिए, पहले सिंपल डेटा मेंटेन कीजिए और अपना कैलकुलेशन कीजिए, क्योंकि पहले आपको डेटा अरेंजमेंट और कैलकुलेशन आना चाहिए, उसके बाद ये सब फॉर्मेटिंग का काम हो सकता है। फॉर्मेटिंग क्या करता है, केवल थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से और अच्छा दिखाता है, हालांकि उसकी महत्व तो है, लेकिन उससे पहले आपको डेटा अरेंजमेंट और कैलकुलेशन आना चाहिए।
चलिए फिर इसी के साथ इसको समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।